हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी यानी पाई स्टडी सर्कल। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिंदी, जिसका कोड है 301, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की। और ये क्वेश्चन आंसर गाइस आपके 4 नंबर वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्यांश कराने वाली हूँ और काव्य सौंदर्य भी कराने वाली हूँ। काव्यांश की बात करूँ अगर मैं, तो काव्यांश आपके गाइस 4 मार्क्स के आते हैं। एक काव्यांश आपको करने को आएगा, सब प्रसंग आपको इसकी व्याख्या करने को आएगी। और अगर मैं बात करूं काव्यांश के बाद आपका जो है यहाँ से काव्य सौंदर्य भी आता है, तो काव्य सौंदर्य आपका टोटल 2 नंबर का आता है। तो 4 नंबर का आपका जो काव्यांश यहाँ से पूछा जाएगा और 2 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे कंप्लीट। तो अच्छे से मैं जितने भी यहाँ पर आपको काव्यांश बता रही हूँ और काव्य सौंदर्य बता रही हूँ, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस यहाँ से आती रहती हैं। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको 2 मार्क्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करा चुकी हूँ। जो पाठों में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हिंदी में 90+ का स्कोर कैसे करें, तो वो वीडियो आपको 90+ का स्कोर करवा सकती है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे टिप्स और ट्रिक्स आपको दिए हैं। वो वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कम टाइम में किस तरीके से हिंदी को प्रिपेयर करें। और इसके अलावा हिंदी का पेपर कैसा आएगा डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। और आप सभी स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मुझे उस वीडियो पर मिला है। तो वो वीडियो एक बार आप सभी के लिए, चाहे आप अप्रैल सेशन में पढ़ते हो या फिर अक्टूबर वाले बच्चे हों, सभी के लिए देखनी बहुत ही ज़रूरी है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के लिंक मिलते रहें। कहीं कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो देखो, पहला आपका जो है काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है किसी भी कविता की कुछ लाइंस दे दी और उनमें से आपसे कहा गया कि भाई आपको जो है इसकी सप्रसंग, पहले प्रसंग लिखना है और फिर इसकी व्याख्या लिखनी है। तो मान लो ये वाला आपका काव्यांश है, तो इस काव्यांश को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो इसकी आपको क्या करने को आएगी, पहला प्रसंग लिखोगे और फिर इसका जो है व्याख्या लिखोगे। तो देखिए, ये रहा, ये वाला काव्यांश आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ से यहाँ तक है ये। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एक काव्यांश आपको दे दिया गया और उस काव्यांश में अथवा करके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अथवा करके अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसका जो है सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है अथवा करके दूसरा भी काव्यांश आपके लिए आएगा, तो इस तरीके से आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्यांश दे रही हूँ, तो आपको दोनों को ही प्रिपेयर करना है। जितने भी काव्यांश मैं आपको बताने वाली हूँ और काव्य सौंदर्य बताने वाली हूँ, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें एग्जाम देने से पहले पहले, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर करोगे, ये आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये 2 काव्यांश मैंने आपको दिखा दिए हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। इनके अभी मैं फिर इनके आंसर मैं आपको भी नीचे दिखाऊंगी। पहले देख लेते हैं इसका। एक और आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रहा ख करके। कै में आपसे पूछा जाएगा काव्यांश की व्याख्या करनी है, और ख में आपसे पूछा जाएगा कि काव्य पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से 2 नंबर का काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा। 3-4 आपको काव्य पंक्तियां दे दी जाएंगी, ये रही, ठीक है, किसी कविता की पंक्तियां हैं ये, और कहा जाएगा कि इनका काव्य सौंदर्य आपको बताना है और काव्य सौंदर्य के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये काव्य सौंदर्य आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से जो है गाइस हमारा आंसर शुरू हो रहा है। ये रहा आंसर जो है, पहले ये आंसर है हमारे काव्यांश का। जो ऊपर मैंने आपको काव्यांश दिखाया था जिसकी व्याख्या आपको करनी है सप्रसंग, ये वो वाला है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मैं बचा हुआ आपको यहाँ पर अभी दिखा रही हूँ। ये रहा काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो ये हमारी, पहले हमने ऊपर प्रसंग दिया, फिर इसकी व्याख्या है ये, ठीक है। ये प्रसंग है और नीचे इसकी ये रही व्याख्या। आई होप आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन में जो हमारा कै था उसका आंसर है ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्योंकि 2 काव्यांश आपको ऊपर मैंने दिखाए हैं, उन दोनों ही काव्यांश में से पहले का आंसर यहाँ तक है, और अथवा करके जो दूसरा था उसका यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर इसकी व्याख्या है ये, प्रसंग के बाद हमारी ये व्याख्या है, ठीक है। अब देखिए ख आ गया है हमारा। ख का मतलब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 2 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, तो ये काव्य सौंदर्य का आंसर है। आप लोग देख सकते हैं, ये रहा ख वाला। अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, और इनको अच्छे से फॉलो करोगे, तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर करोगे। ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर दिखा चुकी हूँ, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये रहा आपका काव्य सौंदर्य।
चलिए उसके बाद अभी हमने देख लिया है, एक दो आपके मैंने ऊपर काव्यांश दिखा दिए हैं और एक आपका काव्य सौंदर्य। और नेक्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट काव्यांश आप देख सकते हो, ये रहा काव्यांश या फिर पद्यांश जिसको हम बोलते हैं। आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर का। अगेन एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पर काव्यांश दिखा रही हूँ। तो एक आपका ये रहा जो आपको दिख रहा है, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, ठीक है। अथवा करके दूसरा भी है आपका, अगर ये समझ में नहीं आए, मतलब इस तरीके से आपका दिया जाता है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और ये यहाँ तक है। इसके बाद आपका जो है काव्य सौंदर्य है, जो ख में आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप इस काव्य सौंदर्य को भी अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये काव्य सौंदर्य आपसे दो लाइन का है जो आपसे पूछा गया है। तो ये रहा काव्य सौंदर्य, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी यहाँ से व्याख्या हो जाती है शुरू, आंसर आपके शुरू हो गए जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर पद्यांश, ठीक है। तो उसका प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। प्रसंग आपका ये रहा और आगे मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये रहा प्रसंग और नीचे व्याख्या आ जाएगी। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। और अथवा करके एक और आपका काव्यांश था, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट काव्यांश है आपका। तो उसकी भी प्रसंग सहित व्याख्या आप देख सकते हैं, प्रसंग ऊपर है और व्याख्या नीचे है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। और बचा हुआ इसका कुछ 2-4 लाइन जो है वो यहाँ तक है। इसके बाद गाइस आपका जो है ये जो यहाँ से ख से आंसर शुरू हो रहा है, ये आपका है काव्य सौंदर्य, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, सो गाइस पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो टेलीग्राम पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, मैं एक और आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका काव्यांश है, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर आपको दिला सकता है, तो आप देख सकते हैं ये रहा एक काव्यांश ये है और दूसरा आप देख सकते हैं ये रहा। तो ये काव्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या हम नीचे देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हम ख में हमारा जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इस तरीके से आपका एक तो आता है काव्यांश जो कि 4 नंबर का आता है क में, और ख में आपका जो है मतलब ये 2 में से आपको एक करने को आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। और ख में आपका 2 नंबर का काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ से उत्तर देख सकते हैं आप, ये रहा कैसी शुरुआत हो जाती है, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो प्रसंग आपका ये रहा, अभी मैं आपको इसका व्याख्या दिखा देती हूँ। प्रसंग आपका यहाँ तक है और फिर आपकी ये व्याख्या शुरू हो जाएगी। चलिए, और ये दूसरे वाले का है, अथवा में जो दूसरा दे रखा था ये उस वाले का है। अभी ख में जो है हमारा ये रहा, ये काव्य सौंदर्य का मतलब आंसर है, तो आप देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को देखना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट अगेन आपकी जो है इंपॉर्टेंट काव्यांश है ये, तो आप देख सकते हैं 4 नंबर का ये आपका काव्यांश है, ये है। अथवा करके एक और दे रखा है, इसको भी आपको तैयार करना है। और फिर आप देख सकते हैं तो ये रही इसकी व्याख्या। अथवा करके आप लोग देख सकते हैं, ये रहा प्रसंग और व्याख्या। फिर है आपका गाइस काव्य सौंदर्य 2 नंबर का, ये रहा। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर दिखाए हैं, उन सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जाम से पहले आप बिल्कुल तैयार रहें। आपके 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सभी वीडियोज़ के लिंक आप तक पहुँच पाएँ। चलिए, सो विद दिस वी हैव डन इम्पोर्टेंट, हमारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर काव्यांश हैं और हमारे जो महत्वपूर्ण काव्यांश हमने देखे हैं, जिनकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है, और साथ ही साथ हमने काव्य सौंदर्य यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो काव्यांश जो आपके आएंगे गाइस 4 नंबर का 2 में से एक काव्यांश आपको करने को आएगा, और काव्य सौंदर्य आपका 2 नंबर का एक पूछा जाएगा। तो आई होप आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अप्रैल सेशन के बच्चे हो या फिर अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो। दोनों ही सेशन के बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे
दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। बाकी जो है अगर कहीं कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं, लाइक आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, हिंदी में 90+ का स्कोर कैसे करें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आपके 2 मार्क्स वाले हैं, उन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पूरे सिलेबस का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप पूरा हिंदी का सिलेबस डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा। और इसके अलावा गाइज अगर आपको इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करनी है तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को मस्ट विजिट करिएगा, विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आपके पास बुक्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आपको वो हमारे ऐप से मिल जाएंगे, जिसका नाम है PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो हमने हमारे ऐप पर काफ़ी सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो बहुत ही कम फीस में, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप किसी भी सब्जेक्ट में वहाँ से एनरोल कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। डेमो वीडियोज़ हैं, तो डेमो वीडियोज़ आप अटेंड करिए। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो PSC यानी पाई स्टडी सर्कल हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।